हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जिस पे आप अमल करके किसी इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो इन 3 बातों पर अमल करें, कोई भी इंसान जो आपको छोड़ के गया है वो वापस आएगा। I am giving you a guarantee on this। सबसे पहले नो कांटेक्ट पे जाना है। जैसे ही लोग आपको छोड़ते हैं आपका नो कांटेक्ट पे जाना फर्ज हो जाता है। अगर आप नहीं जाएंगे नो कांटेक्ट पे तो उनके दिमाग में कोई डर नहीं होगा और वो कभी भी आपके पास वापस नहीं आएंगे। हम चीज़ों को अपनाते क्यों हैं, हम चीज़ों के पीछे भागते क्यों हैं? अगर हम साइकोलॉजी को समझने बैठे तो इसके पीछे रीज़न होती है फियर, डर। डर की वजह से हम चीज़ें चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो अगर चीज़ मिल गई या वो इंसान मिल गया तो हमारी लाइफ मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर डर होता है इसलिए आप उनको चेस करते हैं, आप उनसे कनेक्शन में रहना चाहते हैं। सेम उनके दिमाग में भी डर पैदा होगा जब आप उनके बनाए हुए प्लान के ऊपर यस कह देंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा आपको उनको ब्रेकअप करना है आपसे, वो दूर जाना चाहते हैं, आप कहेंगे यस ओके और फिर आराम से बैठ जाएंगे। कुछ दिन तो शायद उनको लगे कि यार बहुत अच्छा हो गया, जान छूट गई, लेकिन आई कैन गारंटी यू कुछ दिनों बाद, महीने बाद या 15-20 दिन बाद वो खुद को डाउट करने लग जाते हैं कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्या इसने भी कोई पहले से प्लान किया हुआ था, या मैंने तो सोचा था ये मुझे चेस करेगा, मुझे वैलिडेशन देगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया, लेकिन इसने मुझे वैलिडेशन नहीं दी, तो क्या रीज़न है इसके पीछे। उनके अंदर भी कंफ्यूजन पैदा होगी क्योंकि इंसान जो है ना वो कभी भी अपने डिसीजंस के ऊपर 100% श्योर नहीं होता। हमेशा उसको लगता है कि कुछ भी हो सकता है और इसी वजह से हम डिसीजन लेते वक्त डरते हैं दुनिया में। चाहे हमें जॉब स्विच करना हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, किसी को छोड़ना हो, किसी से दोस्ती करनी हो, हमेशा हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं और ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। इसी तरह जो आपकी एक्स है या आपका एक्स है वो भी कंफ्यूज होंगे और इसी वजह से वो वापस भी आएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, जब आप नो कॉन्टैक्ट पे जाएंगे उसके बाद आपको एनालिसिस करना है अपने आप का, अपनी बुराइयों का, अपनी अच्छाइयों का, अपनी स्ट्रेंथ का। फाइनेंस में, बिजनेस में हमें एक चीज़ पढ़ाई गई थी, स्वॉट एनालिसिस, SWOT। एस से यानी कि स्ट्रेंथ, W है वीकनेस और O है अपॉर्चुनिटीज और T है थ्रेट्स। यानी कि इन 4 चीज़ों का आपको एनालिसिस करना है। ये आप किसी कंपनी का भी एनालिसिस कर सकते हैं और अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये करना लाजमी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, उनको नोट डाउन करें। अपॉर्चुनिटीज अभी आपके पास और क्या क्या है, चाहे वो रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज हो, जॉब की, बिजनेस की, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और थ्रेट्स क्या क्या है, आपको किस किस चीज़ से वाकई में आपको खतरा है। तो ये तो मोस्टली बिजनेसेस के लिए किया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का भी किया जा सकता है। इससे ये फायदा होगा कि आपको अपने बारे में पता चलेगा कि मैं इस टाइम लाइफ में किस मकाम पे खड़ा हूँ। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, अबे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दूसरी जॉब ऐसे ही हासिल कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही 2000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। इस तरह की लोग सोच रखते हैं और फिर जब वो गिरते हैं तो फिर उनको अक्ल आती है। या दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही खुद को कुछ भी नहीं समझते कि यार मेरी लाइफ बर्बाद है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। तो स्वॉट एनालिसिस करना अपना लाजमी है लाइफ के हर हिस्से में, चाहे आप किसी भी हिस्से में हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जॉब, बिजनेस, फैमिली, रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आखिर में जो चीज़ आपको करनी है अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान वापस आ जाए जो आपको छोड़ के गया है, तो बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, पहले आपने नो कॉन्टेक्ट पे जाना है, उनसे आपको दूर रहना है। ठीक है, ताकि आप कोई मेस्ड अप ना कर दें उनको मैसेज करके, कॉल करके, कोई चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको स्वॉट एनालिसिस करना है अपने बारे में। जब आपको पता होगा कि अच्छा किन चीज़ों में मैं बेटर हूँ, क्या मेरे थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन चीज़ों में मैं वीक हूँ, तो फिर आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, जितना आप बेस्ट बन सकते हैं बने। ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप डेली वर्कआउट करें, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप डेली किताबें पढ़ें, कोर्सेज करें, अपग्रेड रहें, आगे से आगे बढ़ें। कोई भी दुनिया का बिलियनियर मैंने आज तक नहीं देखा जो किताबें ना पढ़ता हो।
आपको नहीं यकीन आ रहा मेरे पर, तो आप फोर्ब्स की लिस्ट, फोर्ब्स जो मैगजीन है उसकी लिस्ट निकाले कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनर उनकी क्या डेली हैबिट्स होती है। उनमें से मोस्ट कॉमन हैबिट्स मिलेगी कि वो किताब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, सीखते रहते हैं। 60 साल की 70 साल की उम्र में मैंने देखा है एक्टर्स के, सिंगर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, बिलियनर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो यही कहते हैं कि हमने ये वर्कशॉप ली, हमने वो कोर्स किया। वो सीखते ही रहते हैं, वो हमारी तरह लेज़ी नहीं होते कि बस अब जॉब लग गई, अब पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखा करूँगा और खाऊंगा पीऊँगा चिल करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, ठीक है। तो और सक्सेस की कॉस्ट ये है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ता है, सीखना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप मगरूर है और आपको लगता है सब कुछ आपको पता है, तो कोई इंसान आपके पास वापस नहीं आएगा, कोई जुड़ना नहीं चाहेगा, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई इंसान बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना चाहेगा आपको। सो ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे रहे, और जो इंसान छोड़ के गया वो यकीनन वापस आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।